हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है सिंह नाम का एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट में पूछा है, सर जी एवरेज के ऊपर फुल वीडियो डिटेल में बनाए, ऐसे उन्होंने पूछा है। एक्चुअली यहाँ पर मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। उन्होंने एवरेज के ऊपर बोला है डिटेल वीडियो बनाने, उनको माइलेज के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि एवरेज और माइलेज में फ़र्क होता है। दोस्तों, एवरेज होता है वो आपको 1 घंटे में यानी 1 आवर इसके पीछे कितना किलोमीटर आप जाते हैं अपनी बाइक लेके, इसको हम लोग एवरेज कहते हैं। 1 आवर के पीछे, 1 घंटे के पीछे आप कितना किलोमीटर चलते हैं, इसको एवरेज कहते हैं। उन्होंने पूछा है एवरेज के ऊपर डिटेल में फुल वीडियो बनाओ। उनका कहने का मतलब रहेगा माइलेज। बहुत जन को मैं देखता हूँ, उनको एवरेज और माइलेज में फ़र्क नहीं समझ में आता है। तो एवरेज होगा तो क्या 1 घंटे के भीतर आपका बाइक कितना किलोमीटर जाता है, इसको आप एवरेज बोलेंगे। माइलेज की बात करते हैं। माइलेज का मतलब क्या होता है, 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक कितना किलोमीटर जाएगी। 1 लीटर पेट्रोल में आपकी बाइक या कोई भी व्हीकल कितना किलोमीटर जाएगी, इसे हम लोग माइलेज कहते हैं। तो दोस्तों, कहने की बात है, माइलेज अलग अलग बाइक में, अलग अलग व्हीकल में अलग अलग होता है। हमारा जैसा बाइक मैकेनिक राइडर के हिसाब से चैनल है, बाइक के बारे में बात करते। दोस्तों, बाइक होती है अलग अलग सीसी की होती है। 97 सीसी से चालू होकर 350 ज़्यादा सीसी ऐसी बजे। आपकी जितना ज़्यादा सीसी की बाइक होगी उसका माइलेज कम होगा, कम सीसी की बाइक होगी उसका माइलेज ज़्यादा देगी बाइक, ये मतलब है। तो माइलेज के अलग अलग फैक्टर है। माइलेज पाने के लिए आप कैसे चलाते इसके ऊपर भी निर्भर है। उसके अनुसार आपकी बाइक कैसे परफॉर्म देती है, इसके भी अनुसार भी है। दोस्तों, कहने का मतलब है, कोई को जैसे एक एग्जांपल, कोई को स्पीड ब्रेकर देखने के बाद उधर जाते स्पीड में बाद में बाइक को ब्रेकिंग करके स्लो करती है, ऐसे मतलब है। तो इससे क्या होता है, आपका माइलेज घट जाता है, कम हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर देखने के बाद तुरंत ब्रेक नहीं करना है, तभी थ्रोटल को बंद करना है, क्लच को अपनी ओर खींचना है, बाइक ऑटोमेटिकली स्लो होती जाएगी। ब्रेकिंग का सिस्टम होगा तो ब्रेकिंग करना, नहीं तो ब्रेक नहीं करना। जितना आप ब्रेकिंग यूज करोगे उसका आपको माइलेज कम मिलेगा। ये एक एग्जांपल के तौर पर दिया है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग आरपीएम सेटिंग का बात। आरपीएम बोले तो क्या मतलब होता है, रोटेशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में आपका बाइक का जो पीछे का चरखा है, पीछे का जो व्हील है, कितना घूमता है, कितना बार घूमता है, इसको हम लोग आरपीएम बोलते हैं। अगर आपका आरपीएम अगर सही मात्रा में सेटिंग किया है, मेरे 4 वीडियो आरपीएम सेटिंग के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। अगर सही मात्रा में आरपीएम सेटिंग किया है तो आपको सही माइलेज मिलेगा। ठीक है। आरपीएम सेटिंग करने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा घूम के आना पड़ेगा। आपकी बाइक वार्म अप होनी चाहिए। तुरंत ठंडे में अगर वार्म अप नहीं होगा, ठंडे में आप आरपीएम सेटिंग करना चाहते हैं तो ठीक से आरपीएम नहीं होगा। आरपीएम होता है अंदाजे 1500 से लेकर 350 के 3500, 1500 से लेकर यानी 1500 से लेकर 3500, इनके बीच में आइडियल में होना चाहिए। आइडियल का मतलब क्या होता है, आपको रेस नहीं देना है। आपने बाइक को स्टार्ट किया और जो स्थिति में बाइक का है चालू होना चाहिए, तो वो स्थिति में जो आपका आरपीएम सेटिंग होगा वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल के लिए आप टेकोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं या मैकेनिक के पास जाते तो आप आवाज़ से पहचान कर उसको आरपीएम सेटिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब है, आपको अगर सही मात्रा में माइलेज चाहिए तो आपका आरपीएम सेटिंग सही मात्रा में होना चाहिए। और अलग अलग बात है, जैसे कोई चलाने की आदत लेते हैं, बहुत जन ज़्यादा करके रेस देते, जगह पे रुके चालू करने के पहले रेस देते, गाँव करते रहते, यानी थ्रोटल देते रहते। इससे भी आपका वेस्टेज फ्यूल जाता है, तो माइलेज कम हो जाता है। वो हिसाब से जैसे मैंने अलग अलग सिचुएशन में बात बताया, ब्रेकिंग करते कहीं पे भी जहाँ पे ज़रूरत नहीं रहता है, स्पीड ब्रेकर है, दूर से देखो, नज़दीक जाके ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप जितना ब्रेकिंग करोगे आपका माइलेज कम मिलेगा। उसके बाद आप गियर सही मात्रा में अगर यूज नहीं करते, सभी गियर का लिमिट होता है। आप सोचेंगे मैं सेकंड गियर में 80 का स्पीड में जाऊंगा, तो ऐसे नहीं होता है, आवाज़ करेगी बाइक, ये मतलब है। यानी कहने का मतलब है, सभी जो गियर होता है उसका लिमिट होता है, वो लिमिट के बाहर बाइक भागेगी नहीं। कितना भी कोशिश करो बाइक भागेगी नहीं। अगर आप कोशिश करते हैं तो जो फ्यूल है वो वेस्टेज हो जाएगा। कोई लोग क्या करते हैं, आपको बताने की कोई, चौथा गियर डालते हैं, चौथा गियर डाल के और स्पीड लेते हैं 30-35 का। तो इसमें कुछ इम्पॉसिबल बात नहीं है, बाइक चलेगी। लेकिन क्या मतलब होता है, आपका इसमें चौथा गियर डालने की वजह से बाइक स्लो आप जा रहे, इसका मतलब आपका फ्यूल है वो कम मात्रा में जा रहा है।
लेकिन चौथा गियर में डालने की वजह से आपका क्या हो सकता है, अगर आरपीएम सेटिंग नहीं होगा तो आपका बाइक का इंजन बंद हो सकता है, बड़े पैमाने में एक्सीडेंट हो सकता है। यानी दोस्तों ये वीडियो में जो माइलेज के ऊपर बना रहा हूँ, इसमें अलग अलग फैक्टर है। जैसे माइलेज पाने के लिए आप पेट्रोल भी कौन सा भरते, कोई पेट्रोल पंप के ऊपर आपको मिश्रित यानी जो दूषित होता है वो भी पेट्रोल दिया जाएगा। आपके गाड़ी का परफॉर्मेंस का आवाज़ कैसे आता है उसको आपको पहचानना चाहिए। जैसे अपना 45 साल का एक्सपीरियंस के अनुसार मैं आपको बताना सकता है, आप जो पेट्रोल पंप पे जाते हैं वो पेट्रोल पंप पे आपको उसका जो डेंसिटी होता है वो भी देखना चाहिए। बहुत जन रहता है खाली इतना का पेट्रोल भरने का तरीका भी अलग होता है। आप कभी भी मैनुअल भरने की कोशिश करो, यानी 102 105 ऐसा भरना है, क्योंकि चिप वगैरह भी हो सकता है, इसमें नहीं फंसता है। लेकिन अपना बात माइलेज के बारे में चल रहा है, तो माइलेज पाने के लिए आपको सही मात्रा में पेट्रोल भी होना चाहिए। पेट्रोल अगर दूषित होगा, मिक्सिंग होगा, कोई जगह पे चलता है, बहुत से जगह पे, मैं जैसा इंडिया में पूरा घूमता हूँ तो मैंने देखा है ऐसे बहुत से जगह पे होता है। तो दोस्तों ये महीने में आपको देखना चाहिए ताकि आपका माइलेज अच्छा मिल रहा है। और बात कभी कभी कोई लोडिंग रखते हैं, पीछे बाजू लोडिंग रखते हैं, डबल सीट रखते हैं, उसमें भी आपका जो पीछे का व्हील है उसके ऊपर असर होता है। आपका अगर सस्पेंशन ठीक से नहीं है, एक बाजू में खराब है, एक बाजू ऊंचा नीचा है, तो इसका भी माइलेज के ऊपर छोटी बात है माइलेज के ऊपर के। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, जय वंदे मातरम।